ज्ञानवर्धक कहानियाँ। पंडित विष्णु शर्मा की कहानी विष्णु रूपी जुलाहा का सेकंड पार्ट। राजकन्या के व्यवहार में इससे परिवर्तन आने लगा। राजभवन के अंतःपुरस्थ कर्मचारियों को इससे कुछ संदेह होने लगा। कुछ और समय बीत जाने पर जब उनको अपने संदेह की पुष्टि होती दिखाई दी तो उन्होंने महाराज को जाकर इस विषय में बताया। महाराज, यद्यपि हम लोगों को किसी प्रकार भी पता नहीं लग पाता, तथापि इतना निश्चित है कि रात्रि के समय राजकुमारी के कक्ष में कोई पुरुष अवश्य प्रवेश करता है। ये सुनकर राजा को चिंता होने लगी। उसने रानी को इस विषय में बताया तो उसको भी चिंता होने लगी। वह तुरंत राजकुमारी के पास गई और जब देखा कि पुत्री की मुखाकृति महाराज के कथन की पुष्टि करती है तो वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगी, अरे कुलक्षणी, तुमने ये क्या करना आरंभ कर दिया? कौन है वह, किसकी मौत आई है जो रात को अंधकार में तेरे कक्ष में प्रवेश करता है? क्रोधित माता को लज्जित मुख से राजकन्या ने बताया कि रात को साक्षात विष्णु भगवान उसके शयन कक्ष में आते हैं। यदि उसको विश्वास ना हो तो वह खिड़की से रात्रि के समय उसको देख सकती है, किंतु उसे भगवान के सम्मुख प्रकट नहीं होना होगा, अन्यथा ये क्रुद्ध होकर शाप दे देंगे और स्वयं अंतः ध्यान हो जाएंगे। रानी को अपनी कन्या की बात पर विश्वास हो गया। वह संतुष्ट होकर राजा के पास लौट गई। राजा ने जब ये सुना तो उसको वह एक दिन बिताना 100 वर्ष के समान लगे। रात्रि में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन की उत्सुकता में राजा रानी बहुत बेचैन हो गए। जैसे जैसे करके रात आई तो भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा रानी अपनी बेटी के शयन कक्ष की खिड़की के निकट आकर बैठ गए। अर्धरात्रि के पूर्व ही उन्होंने देखा कि आकाश से गरुड़ पर सवार भगवान विष्णु उसकी बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर उतर रहे हैं। ये देखकर उनकी प्रसन्नता का परावार ना रहा। राजा सोचने लगे कि किसकी कन्या के साथ साक्षात भगवान ने गंधर्व विवाह कर लिया हो, उससे बढ़कर इस कली काल में और कौन भाग्यशाली हो सकता है। इतना विचार करते ही राजा को घमंड होने लगा और उसने निरंकुश रूप से शासन चलाना प्रारंभ कर दिया। सीमावर्ती राजाओं ने जब देखा कि राजा की मनमानी बढ़ती जा रही है और समय समय पर सचेत करने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं द्वारा आक्रमण की बात जब राजा ने सुनी तो उसे कोई विशेष चिंता ना हुई। उसने रानी से कहा, अपनी पुत्री को कहो कि भगवान विष्णु से कहे कि इस युद्ध में हमारी सहायता करे। रानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और उसने कहा, बेटी, तुम्हारी जैसी कन्या और भगवान नारायण जैसा जामाता के होते हुए हम पर पड़ोसी राज्यों के राजा ने आक्रमण कर रहे हैं। तुम आज रात को भगवान से इस विषय पर बात करना और कहना कि वे तुरंत अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं का विनाश कर दें। उस रात्रि को जब विष्णु रूपी जुलाहा आया तो राजकुमारी ने उसको उसी प्रकार कह दिया जैसा उसकी माता ने समझाया था। तभी विष्णु रूपधारी वह जुलाहा कहने लगा, सुनो, तुम निश्चित रहो, तुम्हारे पिता के शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी ही क्यों ना हो, मैं जिस दिन चाहूँगा अपने सुदर्शन चक्र से उन सबका सिर छेदन कर दूंगा। उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिनों में शत्रु राजाओं ने केवल सारे राज्य पर ही अधिकार
राज पर ही अधिकार कर लिया, अपितु वे उसके दुर्ग तक चले गए। तब भी राजा आश्वस्त रहा कि भगवान विष्णु उसकी रक्षा करेंगे और शत्रुओं का सर्वनाश कर उनका भी राज्य उसको दिलवा देंगे। जब राजा ने देखा कि जब तो दुर्ग का द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने पुनः रानी के माध्यम से अपनी पुत्री को कहलवाया। जुलहा ने जब ये सुना तो कि दुर्ग को ढहने वाला है, तो उसको भी चिंता होने लगी। यदि दुर्ग ही ना रहा तो राजकुमारी कहाँ मिलेगी। अतः उसने निश्चय किया कि ये युद्ध के समय आकाश में अपने गरुड़ पर सवार होकर शत्रु सेना के सम्मुख उपस्थित होगा। संभव है उसको विष्णु जानकर वे प्रभावित होकर पलायन करें और इधर राजा की सेना उत्साहित होकर शत्रु का पीछा कर उनको सीमा पर खदेड़ दे। कहा भी गया कि विष रहित सर्व को भी अपने फनों को फैलाते रहना चाहिए, विष हो या ना हो, किंतु फनों की भीषणता तो भयावह होती है। धन्यवाद।